आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में यूपीआरसी 2006 कहा जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3 के संबंध में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। अध्याय 3 को राजस्व संहिता 2006 की धारा 7 से लेकर 19 तक में कवर किया गया है, यानी कि कुल 13 धाराओं का उल्लेख है इस अध्याय में। तो साथियों आज हम अध्याय 3 की समस्त धाराओं के संबंध में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद इस अध्याय को कई भागों में बांटकर, यानी उचित भागों में बांटकर प्रत्येक धारा के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। और साथियों वीडियो पूरा देखें, तभी जो है आपकी समझ में आएगा। तो साथियों आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने व्हाइट बोर्ड पे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख रखा है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। अध्याय 3 को धारा 7 से 19 तक में कवर किया गया है, यानी कि कुल 13 धाराएं हैं इस अध्याय में। यानी अध्याय 3 में कुल 13 धाराओं के संबंध में उल्लेख है। तो अब साथियों देखते हैं धारा 7, यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 7 में राजस्व परिषद के संबंध में बताया गया है। तो राजस्व परिषद के संबंध में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद धारा 8 है परिषद की अधिकारिता, यानी कि परिषद की क्या अधिकारिता है यह बताया गया है धारा 8 में। तो इसमें प्रावधान है कि परिषद वादों, अपीलों या पुनरीक्षणों के निस्तारण संबंधी सभी मामलों, संहिता में दिए गए अन्य मामलों का मुख्य नियंत्रण अधिकारी होगा। अब साथियों देखते हैं धारा 9। धारा 9 में है कार्य का वितरण करने की शक्ति, यानी जो परिषद है उसको कार्य करने की वितरण की शक्ति के संबंध में है। तो उसमें प्रावधान है कि परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या मामलों के निस्तारण के लिए एक से अधिक सदस्यों वाली पीठ का या पीठों का गठन कर सकती है। किसी सदस्य द्वारा दिए गए आदेश या डिग्री यथास्थिति, यानी कि जैसा भी हो राजस्व परिषद के आदेश या डिग्री समझे जाएंगे। अब साथियों देखते हैं धारा 10। धारा 10 में है परिषद के विनिश्चय। जो धारा 10 है वो परिषद के विनिश्चय को बताती है। तो इसमें प्रावधान है कि किसी मामले या कार्रवाई की सुनवाई 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच पीठ द्वारा की जानी हो, वहां मामले का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत यदि कोई हो से किया जाएगा। अब साथियों देखते हैं धारा 11। धारा 11 आयुक्त और अपर आयुक्त। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 11 जो है वो आयुक्त और अपर आयुक्त के संबंध में है। तो धारा 11 में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक मंडल में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार एक या उससे अधिक मंडलों में
एक या एक से अधिक अपर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 12 है। धारा 12 में कलेक्टर और अपर कलेक्टर के संबंध में है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 12 कलेक्टर और अपर कलेक्टर के संबंध में है, जिसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार किसी जिले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर नियुक्त कर सकती है। अब साथियों देखते हैं धारा 13। धारा 13 उप जिला अधिकारी और अपर जिला अधिकारी। जो धारा 13 है वो जिला अधिकारी और अपर जिला अधिकारी के संबंध में है। तो इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार उप जिला अधिकारी न्यायिक की भी नियुक्त कर सकती है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 14 है तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 14 जिसमें तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक के संबंध में है। तो इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त कर सकती है। अब साथियों देखते हैं धारा 15 नायब तहसीलदार। धारा 15 जो है वो नायब तहसीलदार के संबंध में बताती है। तो इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकती है। आप साथियों देखते हैं धारा 16 है राजस्व निरीक्षक और लेखपाल। जो धारा 16 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16 है, उसमें राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के संबंध में है। तो धारा 16 में प्रावधान है कि कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण और शोधन के लिए कानूनगो और ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुसरण और शोधन करने के लिए लेखपालों की नियुक्ति कर सकता है। अब साथियों देखते हैं धारा 17। धारा 17 है पदों का समुच्चय। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 17 पदों के समुच्चय के संबंध में है। तो इसमें प्रावधान है कि इस अध्याय में उपबंध है कि 2 या अधिक पदों पर नियुक्त करना या एक अधिमान के अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों की सभी या किसी शक्ति का कर्तव्य को करना विधिपूर्ण होगा। अब साथियों देखते हैं धारा 18। धारा 18 है धन, कागज पत्र या अन्य सरकारी संपत्ति की वसूली। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 18 में धन, कागज पत्र या अन्य सरकारी संपत्ति की वसूली के संबंध में है। तो धारा 18 में प्रावधान है कि किसी राजस्व अधिकारी पर या किसी व्यक्ति पर जो पहले से जिले में सेवा नियोजित रहा हो, यदि उस पर कोई दावा बकाया है तो कारणों को अभिलिखित करते हुए निश्चित दिनांक पर व स्थान पर आदेश द्वारा देने की अपेक्षा कर सकता है। अब साथियों देखते हैं धारा 19। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 19 में प्रावधान है राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियों के संबंध में। तो इसमें बताया गया है, यानी इसमें प्रावधान है धारा 19 में कि किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कोई शक्ति या कोई कर्तव्य पालनीय हो तो किसी वरिष्ठतर प्राधिकारी द्वारा भी ऐसे प्रयोक्तव्य शक्ति का प्रयोग और कर्तव्य का पालन किया जाता है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी के संबंध में। तो साथियों, अध्याय 3 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 7 से लेकर 19 तक को कवर किया गया, यानी 13 धाराओं का उल्लेख है। तो हमने आज अध्याय 3 के संबंध में संक्षिप्त रूप से चर्चा किया।
तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।